सो एक आज हम सभी एक बढ़िया सा रिकैप देखेंगे चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये बुक जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है एडू कार्ड की बुक। और आज हम थोड़ी डिटेल में इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग को पता चलता है इन 79 पोस्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेडरिक सोरियो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स के मतलब आइडिया को लेके 1848 में एक विजन देखा, एक यूटोपियन विजन, यानी कि एक इमेजिनरी विजन जो कि शायद सच कभी नहीं हो सकता था। ये इसके जो इसने जो पेंटिंग बनाई थी वो ये थी, और इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो ये थे कि सिटीजन्स जो थे वो मोनार्किंग टुवर्ड्स स्टैचू मार्चिंग टुवर्ड्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो जितने भी काफ़ी सारे सिटीजन्स थे अलग अलग देशों के, ये बेसिकली स्टैचू ऑफ लिबर्टी के थ्रू पास कर रहे थे, जिसमें से बेसिकली हमारा शायद यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड थे। हाँ, वो हमारे पहले ही कहते एक नेशन बन चुके थे, एक फ्री नेशन, और बाकी इनके पीछे आ रहे थे फ्रांस, जर्मनी और बहुत से अलग अलग हमारे कंट्रीज़ आई थी। और बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ये स्टैचू अपनी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि एक हाथ में पकड़ लिया है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। और ठीक है, जहाँ पर हमारे नीचे पड़े हुए थे हमारे जितने भी मोनार्क्स थे उनके क्राउन सॉन्ग्स पड़े हुए थे, यानी कि मतलब ये दिखाता है कि मतलब जो हमारे मोनार्क्स थे उनकी कोई मतलब ज़्यादा वैल्यू बची नहीं है, और अब उन लोगों का राज हम चलने नहीं देंगे। और बेसिकली यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी क्राइस्ट हैं और ये सेंट्स वेंट्स यहाँ पे जितने भी हैं, ये बेसिकली फैटर्निटी का कहते हैं सिंबल शो करे। फैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जिसके बाद दिखा दिया टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, ये सारा हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, एंड व्हाट वे डू यू थिंक दिस प्रिंट इज डिपिक्ट्स अ यूटोपियन विजन। तो इसका बेसिकली इन लोगों ने मार्किंग स्कीम दी हुई जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। पॉइंट इज विजन ऑफ द वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट नेशंस, ठीक है। ये एक पॉइंट था, अगर आप ये पॉइंट मेंशन कर दे तो अपने आंसर में तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। और रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग ऑफ दिस पेंटिंग, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप मेंशन करते हो तो इसके भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो अगर आपके एग्जाम में आता है तो ज़्यादा से 2 मार्क्स के अंदर आ जाएगा, जिसमें आप ये दोनों पॉइंट्स लिखोगे फुल मार्क्स, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक, जो कि हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मार्क्स देख रहे हो ये मेरी बुक में मैंने इसमें लगाया कि अगर आप फ्री हो तो इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, ठीक है। विद द रेडिकल कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस फ्रेंच रेवोल्यूशन द नेटिव रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस मेजर टू यूनिफाई फ्रेंच सिटीजन्स, यानी कि बेसिकली जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारी हुई थी, क्लास में पढ़ा भी था, इसमें बेसिकली इन लोगों ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करे थे, काफ़ी सारी कहते चीज़ें करी थी जिससे जिससे कुछ ना कुछ करके कम से कम फ्रेंच जो है फ्रेंच सिटीजन्स यूनाइट हो सकें, ठीक है। देन यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हाट स्टेप्स डू यू थिंक फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक टू क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, ठीक है। तो ये बहुत ही सही क्वेश्चन है, ये जैसे कि आप देख सकते हो रिमेंबर दिया हुआ है, और CBS 2017-15 की बहुत बार आ चुका है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लो, ये आ सकता है, काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 5 मार्क्स क्वेश्चन पर आ चुका है, ठीक है। और इसके जो पॉइंट्स हैं वो मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह से है, इंट्रोडक्शन टू न्यू सिम्बल्स ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, nationalistic patriotic notions about the country, new liberty symbols to evoke patriotism, centralized system to equalize laws, uniform measuring standards and currency, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे, जैसे कि आपको पढ़ा ही होगा कि मतलब फिर एक बार आपको बता दूँ तो बेसिकली नेशंस ले सिटीजन जो कि है द सिटीजन्स, और ला पैट्रिए द फादरलैंड, इन टर्म्स को इंट्रोड्यूस करा गया ताकि भाईचारा जो है फ्रेंच लोगों के बीच में बढ़ सके। न्यू फ्रेंच ट्राई कलर जो हमारा आया था जिसने रिप्लेस किया था फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड को, ठीक है। न्यू हाइम्स, यानी कि मतलब नए गीत और बहुत से ओथ लिए गए, ठीक है। मार्टिन्स को रिमेंबर करा गया, उन्हें सेरेमिनेट करा गया और काफ़ी रिस्पेक्ट करी गई उनकी, ताकि जो फ्रेंच के लोग हैं वो समझ सकें कितना बलिदान दिया गया है लोगों के द्वारा ताकि हमारा देश यूनाइट हो सके, ठीक है। अ न्यू सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स एंड एबॉलिश्ड इंटरनल ड्यूटीज़, बेसिकली इंटरनल ड्यूटीज़ जो थी हमारी फ्रेंच के अंदर वो सभी एबॉलिश कर दी गई, और जितने भी लॉज थे वो सबके लिए एक बराबर कर दिए गए। देन फाइनली दे इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ वेट्स मेजर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि पहले वेट्स और मेजर्स जितने भी थे फ्रेंच में, बल्कि फ्रेंच में नहीं बहुत से यूरोप के पार्ट में वो अलग अलग थे, अलग अलग जगहों पर, ठीक है। जैसे कि ईल का हमें आगे जाके एग्जांपल देखने को मिलता है, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेजर करता था, तो उसको जो है इसने एकदम जो है नेपोलियन था उसने बिल्कुल सही जगह एकदम यूनिफॉर्म कर दिया थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच वर प्रमोटेड।
यानी कि जितने भी रीजनल लैंग्वेज थे उन सभी को मतलब सपोर्ट नहीं करा गया, और फ्रेंच जो थी हमारी भाषा उसको फ्रेंच जो थी उन लोगों की भाषा उसे सपोर्ट किया गया। ठीक है, हमें वैसे अपनी हिंदी को सपोर्ट करना चाहिए। ओके, विद एम ऑफ लिबरेटिंग यूरोपियन नेशंस डेस्पोटिज्म फ्रेंच आर्मीज मूव टू। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताते हैं कि जो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली, इन सब के जो नागरिक थे इन्होंने देखा कि यार फ्रांस तो यार बहुत बढ़िया हो चुका है, मतलब इसमें कितने सारे बड़े बड़े चेंज आ चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया उन्हें लग रहा था। इस वजह से जितने ये देश दिए हुए हैं, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली, इन सब में लोग थे, उन लोगों ने फ्रेंच आर्मीज़ को मतलब काफ़ी उनके बात करनी शुरू करी और उन्हें लगता था कि फ्रेंच आर्मीज़ बहुत अच्छी हैं। इस वजह से उन लोगों ने बेसिकली उन आर्मी जब उनने मूव करा तो बेसिकली उन्हें एक टर्म के थ्रू प्रोत्साहित किया कि मतलब उन्हें कहा हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। तो बेसिकली उन्हें मतलब काफ़ी प्रमोट किया गया, बट बाकी बाद में उन लोगों के जो थॉट्स थे वो चेंज हो गए क्योंकि कुछ ख़तरनाक चीज़ें नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस करी, जिस वजह से उन लोग के जो थे थॉट्स बदल गए। तो चलिए पढ़ते हैं। नेपोलियन एक्सटेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स टू न्यू टेरिटरीज एंड ही हैड कॉन्कर्ड। इंट्रोडक्शन ऑफ द सिविल कोड ऑफ 1804 और द नेपोलियन कोड हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का जगह था, ठीक है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का सॉरी, ठीक है, और जितने प्रिविलेज थे बेस्ड ऑन बर्थ वो सभी एबॉलिश कर दिए गए। इक्वालिटी फॉर लॉ, सबको कहते राइट टू प्रॉपर्टी वाली बात तो दिया गया और साथ ही साथ इक्वालिटी दी गई सबको लॉ के फॉर्म में। ठीक है, फिर एबॉलिशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम जैसे कि हम जानते हैं कि मतलब आप किसी के ज़मीन पर काम करते हो और फिर कहते हैं उसके बदले वो आपको प्रोटेक्शन देता है और आप उसके लिए लड़ते भी हो साथ ही साथ और उसकी ज़मीन पर काम करते हो। ठीक है, तो आपको रहने के लिए, खाने पीने के लिए सब कुछ चीज़ दे देगा। ठीक है, तो वो था फ्यूडल सिस्टम जिसमें काफ़ी सारे लोग जो थे वो परेशान थे। और बेसिकली नेपोलियन ने लोगों को कहते पीजेंट्स जो थे यानी कि कॉमन लोग, उन्हें कहते सर्वडम और मैनोरियल ड्यूज, जो भी इन लोगों के ड्यूज थे वो सभी उनसे मुक्त कर दिया। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन गिल्ड एंड टाउन्स। बेसिकली जितने भी गिल्ड्स थे, गिल्ड मतलब ट्रेडर्स का आप कह सकते हो, जितने भी ट्रेडर्स के झुंड थे उन लोगों को कहते रेस्ट्रिक्शंस उनसे हटा दी गई। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी इम्प्रूवमेंट करा गया, कम्युनिकेशन सिस्टम का भी, और ये सब के बाद फाइनली इस्टेब्लिश, ये पूरा पूरा पॉइंट पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एबॉलिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉज, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इन सभी पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं अगर आप आता है कि मतलब नेपोलियन ने क्या क्या के चेंजेस इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, जब भी आप पढ़ते हो तो यार अपने हाथ से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। और अगर फ्रेंच आर्मी हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं पेज, फ्रेंच आर्मी इज़ वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ पीस एंड लिबर्टी, तो जैसे मैंने बताई दिया आपको। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए इस वीडियो का तो बताना, मैं आपको उसमें क्वेश्चन भी दिखा दूंगा इस बुक के काफ़ी सारे का सारे दिखा दूंगा। और इस चैप्टर को भी हम लोग और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने का, वैसे तो शायद ही कर पाऊँ, वैसे कर तो रहा हूँ। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, और अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना हो तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।